दुख में रहता, कर संविधान साहब बनाए न होते, कांशी राम साहब नेताजी मुलायम आरक्षण का दीपक जलाए न होते। जुबा रुक रही है व्यथा कहते कहते, कलम रुक रही लिखते अविरल कहानी, सवारी का परिणाम उठा करके देखो, पढ़ने से आ जाए आंखों में पानी। आज की हालात मेरे ख्याल से कोई नई चीज नहीं है। मूर्ति को देख करके, फोटो को देख करके, तस्वीर को देख करके, आप सबको देख करके दिल में उद्गार जग गया है। दिल में उद्गार जग गया है। दो शख्सियत, मानवर कांशी राम साहब और माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी, ये अमिट दोस्ती हो गई। कुछ क्षण के लिए हुई, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। 9 को 10 को 1। क्या हालात है, इसे कहते हैं पक्की दोस्ती, अमिट दोस्ती। साबित कर दिया आप लोगों ने। और इतना ही नहीं, हम आपको जगाने का भरपूर जो काम किया गया है साथियों। एक लाइन संकेत है रजा, कैसा संकेत है? अरे मैंने सुना है मैं खाने का, अरे नाम बदलने वाला है, खोल के बोतल रख दे सामने, जान बदलने वाला है। बड़ी अनमोल लाइन है दोस्त। अरमानों की पली जिंदगी, अरमानों की पली जिंदगी, अरे रो रो करके जीते, आंखों से बहता है आंसू, शीशक शीशक जीते। जौहरी जौन स्वर्गीय राम जाकर झलक हम दूसरे रूप में ना जाए चाहते, आज तनी से उहे देता। वाह भाई वाह, आज अंदाज बदल गया। ये खान है, ये मौलवी साहब है। कार करेंगे, एक लब्ब का अंगूठा काट दिया गया। क्यों? द्वापर में
इसलिए कि जात का मुसहर था, बनवासी था, भील था। आज उसी बिरादरी की, समूसी समाज की बहन बेटी द्रौपदी मुर्मू महामहिम के कुर्सी पर बैठी है। क्यों बैठी है? उस समय संविधान नहीं था, आज संविधान है, तब बैठी है। पनल है। बहुत बहुत प्रणाम। गौर करेंगे, क्या दोष था एकलव्य का? निर्दोष था। वो तो आपका सम्मान कर रहा था और सम्मान के बदले उसका अंगूठा काट लिया गया। इसीलिए न कि वो निम्न वर्ग था, गरीब था, आदिवासी था, दलित था, शोषित था, शूद्र था। वहीं पर गौर करेंगे, 5 भाई पांडव को क्षत्रिय कहा गया और वहीं पर कर्ण को सूत, पुत्र, रमजान और धेलवा कहा गया। ऐसा क्यों कहा गया? जैसे कर्ण की पैदाइश अवैध थी, ठीक है, मानते हैं, कर्ण की पैदाइश अवैध थी, तो 5 भाई पांडवों की पैदाइश कहाँ वैध है? लेकिन बाहरी शासन, बाहरी समाज, कर्ण को सूत पुत्र कहा गया और 5 भाइयों को क्षत्रिय कहा गया। आजादी की लड़ाई, देश गुलाम हो गया और देश गुलाम में आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए हर समाज के लोग कतारबद्ध होकर के लाश पर लाश बिछाए। लेकिन पिछड़ा और दलित समाज, गरीब समाज, बैकवर्ड समाज के इतिहास को छिपा करके रख दिया गया। तोलाराम यादव, भगवान राम यादव, गोरखपुर चौरी चौरा, रमापति चमार चौरी चौरा, बांके चमार जौनपुर। कहने का मतलब कि हर समाज से, राजभर समाज, गडेरिया समाज, बिंद समाज, चौहान समाज और लोहार समाज, कोहार समाज, कहने का मतलब कि हर अहिर समाज, चमार समाज, हर समाज के लोगों ने लड़ाई लड़ा, लेकिन छिपा के रख दिया गया। इसलिए रख दिया गया, अगर वीर उधम को बता दिया जाएगा कि ये चूहर चमार का बेटा है, तो शायद समाज के लोग जग जाएंगे। भगवान यादव को बता दिया जाएगा कि भगवान यादव यादव समाज का बेटा है, तो पिछड़ा वर्ग जग जाएगा। छिपा के रख दिया गया। 15 अगस्त 26 जनवरी को भी याद नहीं किया जाता। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज दुश्मन के घर में 2 ही जवान गए थे ना, एक उधम सिंह और एक पृथ्वीराज चौहान। दुश्मन की छाती पर चढ़ करके मारे, लेकिन छिपा करके रख दिया गया। जिसका नाम नहीं आना चाहिए उसका नाम आया, जिसका नाम आना चाहिए उसका नाम नहीं आया। क्यों छुपा के रख दिया गया? क्यों छुपा के रख दिया गया? गौर करेंगे, दर्द होती है। यहीं से आप कर्नाटक चलिए। कर्नाटक, और कर्नाटक में छोटे छोटे राज्य में हम जब बटे थे, देश अभी गुलाम नहीं था, हम राजशाही जमाने की बात करने जा रहा हूं। यहाँ का राजा कोई है, वहां का राजा कोई है। कर्नाटक का राजा मार्तंड वर्मा, कर्नाटक का राजा मार्तंड वर्मा, त्रावणकोल, पहले उसका नाम था त्रावणकोल, बाद में कर्नाटक रखा गया, केरल रखा गया। और केरल के बगल में मैसूर का राजा टीपू सुल्तान, बगल में हैदराबाद का राजा निजाम। ये नजदीक में थे, दक्षिणी भारत के दायरे में है। लेकिन मेरे बाबूजी गौर करेंगे, मार्तंड वर्मा केरल का बादशाह ऐलान कर दिया कि जो निम्न वर्ग की जातियां हैं, निम्न वर्ग की जातियां, नंदलाल हो, बड़े भाई हो, आप लोग हो, ये जो लोग भी हो, ये लोग जूता चप्पल पहन के नहीं चलेंगे, मौछ बढ़ा के नहीं चलेंगे, सर पे पगड़ी बांध के नहीं चलेंगे। इनकी बहु बेटियां कमर से नीचे शरीर ढकेगी और ऊपर का शरीर अर्ध नंग करके चलेगी। उसके बाद भी जिसका स्तन जितना बड़ा होगा उसके हिसाब से उसे टैक्स लिया जाएगा। मोबाइल में आप देख लेंगे, इसे मृदास आए है कैसे जिंदगी वहां के लोग जियत हुए, वही बीच में थे घटना घट जाते राजा। गजब सूरतिया की पवनून हो, गोरी हमरा के
पगला बनवलून हो वही गौआ में दलित तन के पसंद नहीं तन के पसंद नहीं पेट के भोजनवा जो है पसंद नहीं पेट के भोजनवा कहिया पगली सपनवा जो हर तनवा उघार कई के चलनी डहरिया अकरया चताई देखी देखी के चिकरिया बजर में हनवा लगल जैसे बनवा जो बनवा जो कहिया पगली सपनवा जो माननीय हमारे गार्जियन के रूप सारे लोग बड़ा मी बात न कीजिए देता वही के नंदलाल रवि सबकर कर्जदार हो और करेंगे चारों तरफ त्राह त्राह मचा हुआ है चारों तरफ त्राह त्राह मचा हुआ है मार्तंड वर्मा के आदमी करिंदे हफ्ता हफ्ता में गांव गांव में घूमते थे दरवाजे पर जाते थे और दरवाजे पर जाने के बाद केला के पत्ता में बंद करके पैसा वो टैक्स लोग थमाते थे मार्तंड वर्मा को पहुंचाया जाता था लेकिन एक ठे घटना घट गई एक दिन यही बीच में संकेत लगल कैसन अरे तिल तिल खेलावना मोर सवरिया हो एमन दूठ मिला दिली दू तर्ज मिला दिली शारदा सिन्हा के दैया मैया रे यमुना जइबे भट्ठा पर कमाए ई कंपोजिंग हो गई निराला हो गई एक हीरा मटिया के दुई दुई तीन तीन खेलावना मोर सवरिया हो बनल वाला कहीं कुमार मोर सवरिया हो आदमी भी वही बनाया है औरत भी वही बनाया है बीच में नपुंसक जो कहे जाते हैं छक्के वो वही बनाया है हार मार से हम भी हैं हार मार से बहन बेटियां भी है हार मार से वो भी है इसलिए बताया गया कि मोर संवरिया हो बनवे वाला एक ही तुम्हार लेकिन हुआ क्या अरे वही गौआ में दलित सबको का भवनवा मोर पीरा नवा हो मोहन यादव बचपन कल्याण हर समाज के लोग हैं लेकिन मोहन यादव और जग्गू चमार वहाँ दलित समाज अनुसूचित समाज को अहेजवा कहा जाता है और बैकवर्ड पिछड़ा समाज को नाडर कहा जाता है नाडर समाज का मोहन यादव अहेजवा समाज का जग्गू
बचपना के यार थे, साथ में रहना, साथ में चलना, लड़ना, खाना पीना। वह चरपाई उनका पर है तो यहर मोहन नाडर का चरपाई पर। लेकिन एक दिन गजब होके जाता कि नंगली बहिन चलली तनवा के ढाक के, नंगली बहिन चलली तनवा के ढाक के, लगल खबर उग्रवादी नीच साबु के। अरे भेजला बना के पापी एक संगठनवा मोर वीरनवा हो, पिछवई में कई देले उघारी। नांगली बहिन जग्गू अहेजवा की बहिन, ऐतिहासिक है ये, मन ग्रंथ कथा नहीं है। गौर करेंगे, शरीर पर कपड़ा डाल करके कहीं जा रही है। बताने वाले बता दिए मार्तंड वर्मा को, आपके आदेश का उल्लंघन। ये नाडर अहेजवा समाज के लोग 10 जवानों को भेजा, बीच रास्ते में नंगली बहन को पकड़ लिए, कैंची से यहाँ तक का कपड़ा काट करके निकाल दिया। यहाँ तक का कपड़ा है, साली शर्म नहीं आती, बादशाह की हुकूमत का उल्लंघन कर रही है। मेरी बहन अर्ध नंग रोती हुई आगे नहीं बढ़ी बल्कि वापस चल देती। आज जब वापस आती है मेरे दोस्त, तो हुआ क्या? रोवत बहिनिया भवनवा पे आई गईली, देखी के गरम भइले मोहन पहलवाना, सिर गरमाई चाला लठिया उठाई चाला, गौवा में बिगाड़ब चली के पपियन का सना, हमरे जिया तक कैसे बहिनी के लाज जाई, लेके लाठी पहुंच गईले गौवा में चावना, द्रौपदी का लाजिया हरे बचावे खातिर बनावा में, गौवा में जूझी गईले सिर पहलवाना। उस मौके पर घर पर नहीं थे, मोहन नाडर अपने दरवाजे चरपाई पर बैठे हैं। अब तब तक रोते हुए नांगली बहन को देख लिए, दौड़ करके करीब में जाते हैं। बहिना का बात है? कलश की भैया है, वही बताई। भाई देख ला। कहला कि किसने किया? कहला कि 10 मिला फला नहीं गांव का तरह। मार्तंड वर्मा के आदमी बर्दाश्त ना कैले मोहन पहलवान। कहला कि अरे ई हिम्मत है कमीनन का, हमारे शरीर हम ठोक के चली चाहे उघार होके चली, लेकिन इनके आदेश का पालन हम ना करब। लेकर के लाठी अकेले नौजवान चल दिया। जब गांव में पहुंचा, ऐलान करता है कमीने, एक यमला पर हाथ उठाते हो, अगर मर्द है माँ का दूध पिया है तो मोहन सामने बुला रहा है। कहाँ बर्दाश्त सुख है, कहाँ बर्दाश्त सुख है। और जब बर्दाश्त ना भइल तो भइल का संकेत लगल।
परसों रस्तवे में भेटा गई मारी मारी पपियन के कैलया न बोलो हो अरे पूरे गौवा में मचल ढावा टोला हो खबर जाती है मार्तंड वर्मा को नाडर मोहन पहलवान 10 आदमियों को धराशाही कर दिया, लाठी से धराशाही कर दिया। आदेश करता है शासक, अभी तमाशा देख रहे हो, खुशखबरी दे रहे हो, गोली मार दो। कि छिप करके गोली मारे है मुदैया, अरे घायल हुआ पहलवान आगी बारिश से नयना। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सारे लोग का सादर सम्मान करते हैं। आखिरकार देखें झीप करके गोली मार दिए, घायल मोहन पहलवान धराशायी हो गया। खबर मिलती है जग्गू यहेजवा को, जग्गू यहेजवा दौड़े दौड़े आते हैं, मोहन को देख करके आए हाय लिपट के रोने लगे, भैया ई का होगल ऐसा कहे कह देला अकेले कमीनन के सामने। उठा के हॉस्पिटल ले गई ना, कौनो सुनवाई ना, शासन प्रशासन तो उन्हीं का है, गौर करेंगे। हॉस्पिटल में दवा होती है, लेकिन दवा करते करते जग्गू यहेजवा परेशान हो गए। अब लग रहा है कि मोहन साथ छोड़ देंगे। मोहन के भी आवाज हो गल, जग्गू भैया अब ना बचब, एक काम करा तनी से हमरे दुल्हन के बोला दा भेंट हो जाए। आए है जब घरे खबर गई हो भैया तो भैल का पवली खबर रोए विमला गुजरिया, विमला गुजरिया ई का हो गइल कर मखना लाला नवा कैसे पालनवा होइल, कैसे पालनवा हो दी है मुदैया इनकी मार। हाय हाय हमार बच्चा, हमारे बच्चा के भी मार दी है लोग। एक ही बेटा है माखन, माखन को भी मार देंगे, लेकिन अपने बेटे को लेकर के हॉस्पिटल में जाती है। अरे जग्गू के पकड़ के कहले दिलवा के बतिया हो, कब हुना टूटे मीती हमहन के प्रीतिया हो। हटिया बजरिया कबो घुमाई दिया, कबो घुमाई दिया, ये तना कहते स्वर्ग जैसी भारती। जग्गू यहेजवा को पकड़ के बोले, दोस्त अब मैं जा रहा हूं, लेकिन हमार बीबी बच्चा इनकर संरक्षण तोहरे जिम्मे छे। है इतने पर प्राण छूट गल, प्राण छूट गल, दफन कफन कैल गल। 4 दिन बीतल, 5वां दिने जग्गू यहेजवा अपने दरवाजे बैठल हुए। 10-20 छोकरा मार्तंड वर्मा के दरवाजे पर यहेजवा के पहुंचते हैं। जग्गू को एक पेड़ में बांध दिए, जग्गू को पेड़ में बांध करके मारने लगे, साला कमीना तेरा दोस्त गया, तुम भी जा, इंतजार कर रहा होगा। अब तबले बहन नांगली निकलती है, हरे तब दलित बालिका गरज पड़ी, तब दलित बालिका गरज पड़ी, पापी सुन ले पैगाम मेरा, सर कट सकता ना झुक सकता, यही सुनो अंजाम मेरा। जिस आन के खातिर मोहन जस भाई ने जान गंवाया है, अरे क्यों भूल में जाऊं मोहन भैया को, क्या सोच के पापी आया है। आ गई रोश में तब पाला, आ गई रोश में तब पाला, हाथे में उठा कटारी है, ले ना अपने पापी अस्तर मेरा, अपने अस्तन पर मारी है। कहलस कि मेरे भाई को छोड़ दे, एक भाई को तो ले लिया, एक भाई को छोड़ दे, टैक्स चाहिए ना, कल हाँ
तन ढकने का शौक है तो पहले अपने स्तन को नापने दे। कहला ठीक है, मैं स्तन को नापने देती हूँ, उससे पहले मैं तुमको टैक्स देती हूँ। अंदर जाती है, इधर बाहर सब सोच रहे हैं कि गई है टैक्स लाने। अंदरवा गई कटारी उठौलस अपन स्तनवा काट के केला के पत्ता में लिपेट करके लाती है, कहती है कमीने ले लो, नाप लो इसको, क्या टैक्स चाहिए। दांते तले अंगुली दबा लिए। साला ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। वापस जाते हैं और जग्गू रात हो गई। जब रात हो गई तो जग्गू अहेजवा अपने गरीब समाज को, नाडर समाज को, अहेजवा समाज को, मुस्लिम समाज को इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करके एक बात कहते हैं। कहते क्या है, अरे पिछड़ा पैकवार जताबा, दलित पैकवार जताबा, अपी गुलाब बजवल हो पीरवा बागी बनल, हो पीरवा बागी बनल, छाके टीपू के बजवल हो पीरवा बागी बनल, बजवल हो पीरवा बागी, छाके टीपू के बजवल हो पीरवा जो न्याय प्रिय लोग सुनते थे कि टीपू सुल्तान मुसलमान है लेकिन न्याय प्रिय शासक है। एक गरीब समाज जुट करके उनके पास जाती है, कहती है साहब अब हम लोग मरने के लिए तैयार हैं मगर रास्ता बताइए। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक तो थे जरूर, लेकिन केरल की घटना को जब सुने टीपू सुल्तान म्यान से तलवार निकाल लिए और घोषणा करते हैं, आदेश करते हैं, फिर हम कभी भाव दिलन। अरे महाभारत फिर रचाई हिंद में, महाभारत फिर रचाई हिंद में, हमारे जिया के कोई ना पहन के अबरू ऊंचा नीचा कैसा है। तुम बड़े बनते हो इसलिए कि तेरे पास में पैसा है, हम यधम काम तेरा करते हैं और तू हमको गंदा कहते हो। मंदिर पर बैठ के झूठे ईश्वर का नाम लेकर के तू अपना धंधा करते हो। सबका लहू है लाल यहाँ, जब सबका लहू है लाल यहाँ तो कैसा ऊंचा नीचा है। गुलशन है उस मालिक का जिसने प्यार से इसको सींचा है। टीपू सुल्तान घोषणा कर दिए पूरे दक्षिणी भारत में जितने भी शासक हैं, अगर कहीं किसी गरीब बहन बेटी के आबरू के साथ अगर खिलवाड़ होगा तो शासक के खून से टीपू सुल्तान की तलवार रंगी जाएगी। हड़कम मच गल। टीपू सुल्तान ने घोषणा कि कोई शासक अपने राज्य में अगर ऐसा व्यवहार करेगा तो टीपू सुल्तान बर्दाश्त नहीं करेगा, उसके खून से अपनी तलवार को रंगेगा। इतने ना, एक बात और कहला, क्या बात है। टीपू सुल्तान ललकारी हमारे देशवा में, अब न चली है हमारे देशवा में।
व्यवहार हो। दिया आदेश फौज को फनकारी अपने देशवा में अब मारल गई अत्याचार खबर। एक गरीब जनता जाग गई, टीपू का सहारा पाई, टीपू का सहयोग पाई, ग्रुप बना करके लोग पहरा देने लगे। अगर किसी को इस रूप में पाते दमन चक्र शुरू हो गया। गरीब जनता केरल में दमन चक्र शुरू कर दी। अपने मान सम्मान के लिए मरने के लिए गरीब बेटे निकल पड़े, अपनी बहनों के आबरू बचाने के लिए बेटे निकल पड़े। हम मोछ रख के चलेंगे, हम पगड़ी बांध के चलेंगे, हम जूता चप्पल डाल के चलेंगे, हमारी बहन बेटियां शरीर ढक करके चलेंगी। ठीक है। और जब दमन चक्र शुरू हो गया, लोग नारा देने लगे। जानते हैं कैसा नारा देने लगे? जब अत्याचार हो कि जब अत्याचार बढ़ेला धरती तब हरि या के ले तोहरे जस के छिपावे वाला वह लेखक इहो लिखले हुए कि जब अत्याचार बढ़ा है भगवान कौनो न कौनो रूप में अवतार ले ले, वह लिख ले, वह बतावलन। कंस का अत्याचार बढ़ल तो भगवान कृष्ण के रूप में आए, रावण का अत्याचार बढ़ा तो भगवान राम के रूप में आए। क्या बात है? सही है, इसका समर्थन करते हैं। तोरो समर्थन करेंगे। बड़े अध्ययन के बाद ये कुल चीज सामने रखल जाला। माइक वाले भैया कहीं एक शब्द अगर हरवर हो गल तो काल मोबाइल से सर्च करके लोग कही है कि गलत बोल गल। और करेंगे। नंदलाल ऐसा कलाकार है, बहुत अध्ययन के बाद तब सामने रखता है। तो का गरीबन का कौनो भगवान ना हुए? गरीब बदे कबहू भगवान बन के ना आई है जरूर यही है। यही कैसे आई कि गरीबन का कोई भगवान नहीं हुआ। टीपू सुल्तान टीपू सुल्तान मारतंड वर्मा का फाटे लगल कि बड़ा बवाल भल, बड़ा लोग मरा गई। हमार बड़ा लोग मरा गई। कैसे बचावल जा? भाव करेंगे साथी। सुल्तान की ललकार सुन करके हाहाकार मच गया। हम गरीबों की बहन बेटियां टीपू के नाम पर व्रत रखने लगी, टीपू के नाम पर चिराग जलाने लगी। इस बात का ईर्ष्या मारतंड वर्मा को ही नहीं, हैदराबाद के शासक निजाम मुसलमान था, लेकिन उसको भी नहीं बची। यार टीपू अपने मैसूर में ये काम करता तो ठीक है, इसके सामने इसका मतलब कि हम लोग गुलाम हैं। ये दोनों साजिश कैले, हैदराबाद का निजाम और ये केरल का मारतंड वर्मा किया क्या? अरे दोनों मुख्य मेरी तब कैला
ऐसा था व्यक्ति जिससे अंग्रेज भारत पर चढ़ाई करने में डरते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भारत में जगह जगह डेरा डाल दिए थे, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही थी। क्यों? टीपू सुल्तान के पास स्वयं का रॉकेट था, जिसका जन्मदाता टीपू सुल्तान ही थे। टीपू सुल्तान अपने आप स्वयं रॉकेट तैयार किए थे। कई बार हिम्मत किए अंग्रेज, लेकिन मैसूर से ही वापस उनको जाना पड़ा। और जब दोनों मिल करके मुखबिरी करते हैं कि हम लोग साथ देंगे, अंग्रेजों को तो यही चाहिए था। तीन तरफ से टीपू सुल्तान पर, एक तरफ से हैदराबाद का निजाम, एक तरफ से मार्तंड वर्मा केरल का, एक तरफ से अंग्रेज चार्ल्स आक्रमण किए। सब लड़ते हुए 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान शहीद हो गए। टीपू सुल्तान शहीद हो गए। टीपू सुल्तान की तलवार, टीपू सुल्तान की अंगूठी हीरे की आज भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के म्यूजियम में है। थे तो मुसलमान, काम करेंगे, लेकिन हर व्यक्ति का कदर टीपू सुल्तान करते थे। अपने अंगूठी पर राम लिखवाए थे, आज भी वहां है मेरे दोस्त। लेकिन एक चीज टीपू ने जो दे दिया, वो कारवां गरीबों को जगा करके उठा करके पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में टीपू सुल्तान मुसलमान का बेटा, हम गरीबों को जो जगाने का काम किया पहली बार। टीपू सुल्तान तो शहीद हो गए, मगर ये कारवां रुका नहीं गरीबों का। ये कारवां रुका नहीं गरीबों का, और तब तक ये संघर्ष चलता रहा। तब तक हुआ क्या कि छत्रपति साहू जी ऐलान कर दिया, अरे छत्रपति साहू जी ऐलान कर दिया, गरीबन के आरक्षण सुना सरकार, गरीबन के आरक्षण सुना सरकार। लड़ाई चलती रही, तब तक उसी बीच में कोल्हापुर के नरेश छत्रपति साहू जी महाराज, जो आरक्षण के जनक कहे जाते, 50% हम गरीबों को आरक्षण दे दिए। अहिजवा समाज, नाडर समाज 50% आपने दे दिया। इतना ही नहीं, जगह जगह विद्यालय खुलवाए, जगह जगह दुकान खुलवाए, जगह जगह हॉस्टल खुलवाए। गरीबों के बेटों को पढ़ने के लिए पहले आदेश छत्रपति साहू जी महाराज ने किया। छत्रपति साहू जी महाराज किस बिरादरी के थे? कुर्मी समाज के थे मेरे दोस्त। और सबसे पहले आरक्षण आपने दिया। आय हाय हाहाकार मच गया, ये आवाज बढ़ती गई कि तो कोल्हापुर के राजा भी समर्थन कर दिए। लड़ाई अभी रुकी नहीं, गौर करेंगे। कोल्हापुर के राजा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से बहुत प्रभावित थे। बाबा साहब की भी बहुत मदद किए, और इसी वजह से कहीं चाय की दुकान खुलवाए, कहीं पान की दुकान खुलवाए। अपन ही पैसा दे के गोमती धरवावे, अपन ही जाए के पैसा दे के चाय पिए। दुकानदार घबराए कि साहेब आप आईली, कहला कि हम खोलोले तो हम पैसा ना देबे, हम पैसा ना देबे। अच्छा, तो ये क्रम चलता रहा। तब तक उस बीच में देश गुलाम भी हो गया, और देश जब गुलाम हो गया तो संघर्ष का रास्ता और बढ़ता गया, और संघर्ष का रास्ता वहां तक पहुंचा। कहां तक पहुंचा? अरे वही रही आप चले डॉक्टर अम्बेडकर, वही रही आप चले डॉक्टर अम्बेडकर। संविधान भारत का तैयार, मौका मिला बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान लिखने का, जिसमें बड़ी बाधाएं आई, बहुत बाधाएं आई। संविधान लिखे, बाबा साहब किसी समाज के साथ अनदेखी नहीं किए, हर समाज का सम्मान किए, हर समाज का अधिकार उसमें निहित किए। और करेंगे
उसी समय समाजवाद जो अपने नेताजी को देख रहे हैं, संविधान के हृदय में आपने समाजवाद पिरोने का काम किया अपने कलम से। लेकिन हम लोग बीच में इधर उधर हो गए। और करेंगे, बाबा साहब के संविधान लिखने के बाद देश आजाद हो गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू भी हो गया। हम पूर्ण रूप से आजाद हो गए, लागू हो गया। लेकिन वो संविधान पटल पर बांध करके रखा पड़ा रहा। बाबा साहब ने जो कहा था अंगुली दिखा करके कि जब तक आप में से कोई व्यक्ति वहां पहुंचेगा नहीं, उस संविधान की देख रेख नहीं करेगा, तब तक मेरे लिखने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। आखिरकार वहां तो ये बात आई, छेड़ दीजिए, कह रहा था कि संविधान उसी तरह से पटल पर बंधा पड़ा रहा। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब गृह मंत्री बने, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कानून मंत्री बने। आए हैं नेहरू साहब के मर जाने के बाद आखिरकार शास्त्री साहब प्रधानमंत्री बने, बड़े न्यायप्रिय प्रधानमंत्री। शास्त्री साहब कुछ है दिन में आए हैं दुनिया छोड़ गए। शास्त्री जी के बाद स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा जी के बाद में बीच में एक बार जनता पार्टी को मौका मिला। इसके बाद साथियों फिर इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी, राजीव साहब प्रधानमंत्री बने। लेकिन वो चीज आपने नहीं पाया। यार जग्गू यहेजवा की बुढ़ौती आ गई। जग्गू यहेजवा एक दिन बुला के अपने बेटा शेखर से कहले, एगो बात कहले का, अरे शेखर के बोला के जग्गू कहले एक दिन बतिया, शेखर के बोला के जग्गू कहले एक दिन बतिया, हमारे कन्हैया के दिहा दिन विसार। मैं कहता हूं कि ये मन गढ़ंत नहीं, आप इसमें से जब भी चाहें तो मोबाइल पर सर्च करके देख लेंगे। यह कहला कि ये बेटा हाई जॉन मोहन पहलवान का फोटोआ हम रखले है, साल में एक दिन इनकर पुण्यतिथि मनाइला, साल में पुण्यतिथि मनाइला, और रोज अगरबत्ती जला के नहा धो के तब हम पानी पीला। ई कर्म रुके के न चाहिए बेटा, ई कर्म रुके के न चाहिए। और उसी बीच में घर करेंगे, आए हाय ये तो मर गए। और मरने के बाद मान्यवर साहब और माननीय हमारे नेता मुलायम सिंह यादव जी गठबंधन किए और विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार केंद्र में बनाई गई। और केंद्र में बनने के बाद लोगों के सहयोग से बनाई गई। बड़े अच्छे विचार के थे विश्वनाथ प्रताप सिंह साहब। और उनके सामने प्रस्ताव रखा गया कि महोदय मंडल कमीशन कम से कम लागू हो जाए। आपने मंडल कमीशन लागू कर दिया। त्रिस्तरीय चुनाव तब हम लोग जाने। नंदलाल अभी जो जिला पंचायत बना, क्षेत्र पंचायत बना, प्रमुखी का चुनाव लड़ा, या हमारे धर्मराज मास्टर साहब एक तरफ मास्टर है और एक तरफ प्रधान है, प्रधानपति है। गौर करेंगे किसी भी समाज की, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री ब्राह्मण समाज से मिलान कर रही थी, लेकिन सच्चाई है कि बाबा साहब अगर संविधान न लिखते, माँ बहनों को अधिकार न देते, तो प्रधानमंत्री नहीं बन पाती। महामहिम की कुर्सी पर प्रतिभा सिंह पाटिल नहीं बैठ पाती। बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री नहीं बन पाती। आज द्रौपदी मुर्मू महामहिम की कुर्सी पर आसीन है, एक गरीब परिवार से। अगर आपका संविधान नहीं होता तो ये अधिकार नहीं मिलता। उसी समय घोषणा हो गई। जब त्रिस्तरीय चुनाव का देश में घोषणा हो गई तो गौर करें कि वो गांव का सीट आरक्षित हो गई।
आज जब आरक्षित हो गई तो मार्तंड वर्मा के लोग आपस में विचार किए कि अब तो देना ही पड़ेगा प्रधानी। नजदीक में गए, शेखर को बुलाए, बोले बेटा बधाई हो बेटा। बोला चचा कैसन बधाई? कहला कि अब तक प्रधान तोहरे में से केहू के बने के हो, हमहन के सहयोग से प्रधान बनबा, हमहन प्रधान बनावल जाई। लेकिन एगो काम कैदा बेटा, एगो काम कैदा, जवन मोहन का फोटोआ रखले हुआ वो के लिए आवा। अब हमहन एक ठे प्रस्तर का मूर्ति, संगमरमर का मूर्ति बनावल जाई और तोहके प्रधान बनाए के तोहरही हाथे से चौराहे पर अनावरण होई। ये बेटा अब सब लोग पूजा करी ये लिए कि गांव बदे सम्मान बदे मोहन जान देले हुए। मोहन का सम्मान इस सारे गांव के हर एक समाज के लोग करी हैं। आया है फोटो लिया के दे दिया, आया है हाई देखे फोटो तो लेके चल दे। अब वही प्रधानी के चुनाव हो अप्रैल महीना में, अब मार्च महीना में होली है। गौर करेंगे, समाज के हर समाज के लोग हैं, होली है, कल रंग खेलना है, आज होली जलाना है। अब उसी दिने मोहन के फोटो को टिकठी साल करके माला फूल लगा करके बाजा गाजा के साथ राम नाम सत्य है, सबकी यही गत है। फूकने की तैयारी हो गई कि कमोए खत्म कर देहल जा। कौनो लड़का जाए के कहलस का हो शेखर भैया ई का कह देहला। आज जब शेखर सुना तो गांव के लोगों को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके ले जा करके सामने खड़ा कर दिया और कहा एक बात कहा। कहा क्या? अरे हम ना चाहिए ऐसा प्रधानी बाबूजी जियते, अरे पूरब नहीं पूर्व जल कप्तानी बाबूजी। ऐसा काम ना हो, प्रधानी न मिली चली, लेकिन बाप दादे का निशानी है और ऐसे का तो के नफरत है। बस भैया आंसू जिन बहावा चाकू या मोहन वाला न तवानी। अरे कैसे देम आगे में निशानी बाबूजी। आखिरकार फोटो फिर वापस कर ले गए। ना चाहिए प्रधानी, ना चाहिए। एक बात और कहले, अरे टीपू सुल्तान जब मोहना बोलावन, टीपू सुल्तान जब मोहना बोलावन, एकता बनावाई है स्वर्ग से चेतावन। ये रहा अधिकार, ये रहा संविधान, ये रहा सम्मान। बाबा साहब ने हर समाज का सम्मान किया है, बाबा साहब ने हर समाज का सम्मान किया है। और एक बार चाहेंगे कि सीओ साहब गुरुगणेश का खत्म हुआ दस्तान विमल चंद्रिका कवि के सब वचन से प्रेम। हरे महाभारत फिर चाहिए हिंद में राम निवास नंदलाल को